देखो चलेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 9 नंबर क्वेश्चन देखो क्या करा है। 9 नंबर क्वेश्चन करा है, कोई पिंड जो विरामावस्था में है, कोई पिंड है जो कौन सी अवस्था में है, अचल त्वरण से एक विमीय गति करता है, इसको t समय में दी गई शक्ति के अनुक्रमानुपाती होता है। अपने को 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है, t के घात 1/2 या t के घात 3/2 या t स्क्वायर। एक बार वापस पढ़ो, कोई एक पिंड विरामावस्था में, बेटा अगर कोई चीज विरामावस्था में हो तो प्रारंभिक वेग कितना होगा बेटा, 0। ये पक्का हो गया। कह रहा है कि अचल त्वरण से गति करता है, अर्थात त्वरण जो है वह अचल है, मतलब हम चर्चा भी किसकी करेंगे, अचल की। आगे बढ़ो, इसको समय कराए कि t समय पर किसी शक्ति के अनुक्रमानुपाती, मतलब शक्ति का मान जो समय के क्या होगा, t के समानुपाती या t के घात 1/2 या t के घात 3/2। तो कैसे निकालोगे, दिमाग में यूज करो। अपने ने एक रूल बताया था, शक्ति बराबर क्या था, P बराबर F इंटू वी, लास्ट टाइम पर आगे गया था। F माने बल और V माने वेग। प्रॉब्लम यहाँ है कि अपने को F ना बोल के A बोला है, इसलिए F बराबर क्या रखना पड़ा, M में, V माने वेग। अब एक चीज और तकलीफ है, V माने वेग, क्वेश्चन में कहीं पे भी वेग की चर्चा नहीं की, बल्कि त्वरण की चर्चा की है और समय की चर्चा की, इसलिए वेग को हमें क्या करना पड़ेगा, त्वरण में बदल देना। तो A बराबर होता है V/T, अगर V बराबर निकालो तो AT, अगर यही कीमत यहाँ रखो तो MA इंटू AT, मल्टीप्लाई किया MA²T²। अब एक चीज मेरी बात सुनो, M द्रव्यमान है, द्रव्यमान से फिक्स होता है, A माने त्वरण भी फिक्स है, तो मतलब क्या, P प्रोपोर्शनल क्या आया, T आया, माने जो पावर है वह शक्ति के क्या होगा, समानुपाती होगा। पहला हो गया क्वेश्चन। देखो इसमें ऑप्शन मिलेगा सेकंड वाला। एंड क्वेश्चन नंबर 10, सेम क्वेश्चन है 10वां भी, कोई पढ़ना। एक पिंड अचल शक्ति, ठीक है, कि स्रोत के प्रभाव में, अचल शक्ति, शक्ति माने P क्या है, अचल है, माने शक्ति की बात कर रहा हूं तो P बराबर F इंटू वी लगेगा, एक ही दिशा में गतिमान है, तो T समय के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती, माने पावर की बात की, समय की बात की और विस्थापन की बात की, बीच में और किसी की चर्चा नहीं की, जो भी आएंगे इसे इसी में बदलना, P X और T में, तो दिमाग लगाओ। पावर P बराबर क्या होता है, F इंटू वी, क्लियर। F बराबर क्या होता है, M में। अब पहले समझो, A को कन्वर्ट कर दो कि A की चर्चा नहीं करो, तो A बराबर V/T रखा, तो M V/T इंटू वी, मल्टीप्लाई किया V²T। अब एक तकलीफ और है, यहाँ V की भी चर्चा नहीं कर रहा, X की बात कर रहा हूं, तो वेग को बदल देता हूं, वेग V बराबर होता है X/T, अगर रखा M, पहले सुन लो, X/T का होल स्क्वायर, भैया M X² अपॉन क्या आ जाएगा, T इंटू T², ऐसे लिख लेता हूं, M/T X²/T², मल्टीप्लाई किया MX² अपॉन T³। ध्यान दो, अगर मैं X² निकालू तो T³ अपॉन क्या आएगा, M। प्रॉब्लम अब ये है कि यहाँ पे मैं X² नहीं बोला, X बोला है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो X में कर कन्वर्ट करो, ध्यान दो, तो P/M, T के घात 3 क्या लिख सकता हूँ, 1/2 लिख सकता हूँ। अब ये मान पूरा क्या अचल है, तो X प्रोपोर्शनल T के घात 3 1/2, तो भैया X प्रोपोर्शनल T के घात 3/2 कोई ऑप्शन अपने पास होगा। एक बार वापस समझ लेते हैं, एक बार वापस समझ लेते हैं। क्वेश्चन लिखा है, एक वस्तु है, अचल वर्ग करा, अचल शक्ति से गदगद कर रहा है, कितने शक्ति से, माने में शक्ति की बात तो ना, अचल शक्ति मतलब में P की चर्चा तो हम जरूर करेंगे। दूसरा मैंने क्या बोला कि आगे लिखा है समय T जो है वह विस्थापन के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती, समानुपाती, विलोमानुपाती क्या होगा, वो अपने को बताना है। तो हमने बोला P बराबर होता है F इंटू वी, F माने बल और V माने वेग, F बराबर क्या होता है M में, A बराबर क्या होता है V/T रख दिया, तो V का V में मल्टीप्लाई किया क्या आ जाएगा, V²। कोई प्रॉब्लम,
लेकिन मैं वेग ना बोल के एक्स की बात कर रहा हूँ, तो भैया v बराबर एक्स बाई टी होता है। अगर ये कीमत यहाँ रखा तो एक्स स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, टी स्क्वायर का टी में मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा टी क्यूब। हो गया। अपने को क्या चाहिए, कर्ता बना लिया। अब हमें एक्स चाहिए तो इसको क्या किया, रूट में कर दिया। पी बाई एम क्या होगा, अचल। कैसे, शक्ति पहले बोल दिया अचल, और द्रव्यमान तो बदलने वाला नहीं, तो पी प्रोपोर्शनल टी क्यूब, पावर कितना 1/2। पढ़े हो ना, पावर के ऊपर पावर हो तो पावर का क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। पावर का क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो टी के घात कितना हो जाएगा, 3/2। क्लियर, पूरा पढ़ने पढ़ लो। मैं भेज दूंगा इसका फोन। स्टॉप कर, स्टॉप कर दे, ध्यान दो। चलो 11वां क्वेश्चन देखो, छोड़ो। देखो, किसी पिंड पर नियत बल लगाकर उसे किसी निर्देशांक प्रणाली के अनुसार जेड अक्ष के अनुदिश गति करने के लिए बाध्य किया जाता है, जिसका बल है माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। आई जे के एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश है। इस वस्तु को जेड अक्ष के अनुदिश, यहां बोला ना कौन से अक्ष में बोला ना, जेड अक्ष के अनुदिश 4 मीटर दूरी तक गति कराने के लिए आरोपित बल द्वारा किया गया कार्य। तो विस्थापन जेड अक्ष में 4 के कार्य चाहिए डब्ल्यू। डब्ल्यू बराबर होता है वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी। एफ का मान है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप डॉट डी का मान 4 के कैप। डॉट का डॉट का रूप है ना, आई का आई से, जे का जे से, के का के से। तो के का कैसे हो जाएगा, 4 × 12 जूल। क्योंकि आई और जे आप है ही नहीं, तो आई के ने गुड़ाई नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 बंद करो, पता चलता है भाई। किसी अंतरिक्ष, ये सवाल ध्यान इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया, आता भी है। किसी अंतरिक्ष किरण के प्रयोग में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन का संसूचन होता है। मतलब अंतरिक्ष में देखा गया, वहां पे इलेक्ट्रॉन पाया गया और प्रोटॉन पाया गया। भाई समझो, आप समझे रहोगे तो सवाल मस्त है। आगे क्या कर रहा है कि जिससे कण की गतिज ऊर्जा कर, देखो जिसमें पहले कण की गतिज ऊर्जा, पहले कौन पाया गया, इलेक्ट्रॉन। भैया ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान सुनो। दूसरा, दूसरे कण की गतिज ऊर्जा केपी 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्लस, एक बार बोलने पर समझ जाना चाहिए, इंसान ही हो। इसमें कौन तीव्रगामी है, मैं ये कह रहा हूं ना, इसमें कौन तीव्रगामी। तीव्रगामी ने किसका वेग ज्यादा होगा। नीचे देखो लिखा है बेटा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 × 10⁻31 और प्रोटॉन का द्रव्यमान है 1.67 × 10⁻27। अब सुनो, दोनों में कह कौन तीव्रगामी है। चाहो तो दोनों अलग अलग वेग निकाल लो या सीधा अनुपात कर लो। अब मेरी बात समझो। हम जानते हैं कण की गतिज ऊर्जा, समझो पहले, कण की गतिज ऊर्जा के बराबर होता है ½ mv²। अगर मैं यहां से v² निकालू बाई 2k अपॉन m, हो गया। अब ध्यान दो पहले, अगर v बराबर निकालो तो कड़ी में 2k/m। अब समझो, ये तो समान उपयोग। अगर मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात करूं, यहाँ Ve हो जाएगा, तो कड़ी में हो जाएगा 2ke/me। अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं, यहाँ हो जाएगा Vp बराबर 2kp/mp। दोनों का अगर अनुपात करूं Ve/Vp, भाई ध्यान दे, दोनों अंदर हो जाएंगे 2ke/me बटे 2kp
अपॉन MP, तो कम चलना ना, 2 से 2 कट गया, रूट में KE अपॉन ME इंटू MP अपॉन KP, मत रख देंगे। KE का मान पहले सुनो, 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अपॉन ME का मान है 9.1 इंटू 10⁻31, ठीक है। यहां पे आ जाओ, MP का मान 1.67 इंटू 10⁻27, इसका 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट गया। आप कैसे चलाना इसको, तो आंसर कितना आएगा, तो रूट मत करना, विदाउट रूट नहीं करना है अभी। सोलह पॉइंट 7, रूट नहीं करना अभी। भाई 10 के घात देख, -31 रुपए गया, +31, 27 में गया +4, अब इसका रूट कर दूं 1835 पे, ध्यान देना रूट करते इसमें सम संख्या है ना, सम संख्या तो कोई टेंशन रूट आधा हो जाता है, कितना 0 गुणे 10 की घात 2 माने 13.5। अब मेरी बात पहले समझ लेना, यहाँ पे क्या है बेटा, अनुपात 1 से ज्यादा 1 से कम, और 1 से ज्यादा तभी हो सकता है जब ऊपर वाला ज्यादा और नीचे वाला कम हो, अर्थात KE ज्यादा होगा और KP कम होगा। चालू हो तो बंद करके आ जाना, तो मार कर दीजिए उनको लोग, हो गया। वापस समझ लो, सुन लो, हमने जब भाग किया हमें कितना मिला, KE अपॉन KP बराबर कितना मिला 13.5। इसका मतलब है कि ऊपर वाले को 1 से ज्यादा है ना, और 1 से ज्यादा तभी हो सकता है जब ऊपर वाला ज्यादा और नीचे वाला कम हो। अगर नीचे वाला कम होता है, अगर नीचे वाला ज्यादा होता तो भाग करने पर 0 पॉइंट स्टार्ट होता, ठीक है। क्लियर हो गया, K इज ग्रेटर देन KP, क्लियर हो गया। अगला सवाल, स्टॉप करा दे रहा हूं, कोई प्रश्न मैं करा दूंगा। किसी गैस पात्र में कोई अणु, वन टाइम बोलना पड़े, बार बार ना बोलना पड़े। किसी गैस पात्र में अणु 200 मीटर पर सेकेंड के चाल से अविलंब के साथ 30 अंश कोण बनाते हुए क्षैतिज दीवार से टकराकर पुनः उसी चाल से वापस लौट जाता है। पुनः उसी चाल से क्या होता है, वापस। जैसे मान लो ये कण है, ये दीवार है, इस पे टकराए पुनः उसी चाल से वापस हो रहा है, माने चाल में कोई परिवर्तन, सिंपल सी बात है। अगर चाल में परिवर्तन नहीं होगा तो गतिज में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब मैंने बताया था संगत 2 प्रकार होता है, प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ। यहाँ पूछा है कौन सा प्रत्यास्थ होगा, तो वेग में कोई परिवर्तन, तो चाल के मान में भी कोई परिवर्तन, और जब चाल के मान में परिवर्तन नहीं होगा तो कौन सा संगत होगा, प्रत्यास्थ संगत। बस यह लिख देना था कौन सा संगत है, प्रत्यास्थ संगत, ठीक है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 15, वो तो नहीं, रोड कॉमन सी बात बस भाई। क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना। क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी भवन के भूतल पर लगा कोई पंप, पहले समझो, भूतल माने जमीन में मान लो पानी की टंकी है, ओ भाई ग्राउंड वाली, यहाँ पे क्या है, क्या आपका मोटर बैठा हुआ है। अब इस मोटर से पानी को क्या किया, ऊपर चढ़ाया गया, कहां पे, टाकी में, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ना क्या लिखा है, किसी भवन के भूतल, भवन माने आपका मकान, मकान के नीचे जो जमीन होता है उसके अंदर जो अंडरग्राउंड टाकी होती है उसमें मोटर बैठा है, उस मोटर से पानी कहां पहुंचा रहा है, ऊपर। जो ये टंकी है, टंकी का आयतन है 30 मीटर क्यूब। सुनना, पानी के टंकी को 15 मिनट में भर देता है, माने समय दिया 15 मिनट, मिनट हो गया, मिनट को कन्वर्ट करना है सेकंड में तो मल्टीप्लाई 60। आगे समझो, क्वेश्चन ध्यान देना, यदि टंकी तल से 40 मीटर ऊपर हो,
माने पानी ऊपर ले जा रहा हूं 40 मीटर। तो आगे कहा कह रहा है यदि टंकी तल से 40 मीटर ऊपर हो और पंप की कार्य दक्षता मतलब जितना ऊर्जा यूज कर रहा हूं उसका केवल 30% ही काम कर रहा है। जैसे मान लो 100 जूल ऊर्जा खर्च लिया लेकिन काम केवल कितना कर रहा है 30%, मतलब 30% ही। मान लो जैसे 100 जूल लिया लेकिन 100 जूल का केवल कितना जूल 30 जूल ही पानी ऊपर चढ़ा रहा है, बाकी वेस्ट हो जा रहा है। तो आगे क्या कर रहे हैं कि पंप द्वारा कितनी विद्युत शक्ति का उपयोग होगा। शक्ति माने पावर। मेरी बात ध्यान सुनना, पहले कैसे निकालोगे। सबसे पहले बात आई शक्ति बराबर होता है ऊर्जा बटे समय। अब ऊर्जा के लिए पहले सबसे बड़ी कौन सा प्रॉब्लम होगी कि यहाँ पे कुछ पता नहीं चला ऊर्जा निकालो कैसे, कौन सी ऊर्जा है। तो दिमाग में ऐसे यूज करो, पंप द्वारा पानी कहाँ ले जा रहा हूँ अर्थात तो ऊंचाई पे जा रहा है, और कोई चीज ऊपर जाए या नीचे आवे तो वहां पे स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है भैया, पानी को कहाँ ले जा रहा हूँ नीचे से कहाँ ले जा रहा हूँ ऊपर। तो कोई चीज ऊपर से नीचे गिराऊं या नीचे से कहाँ जाए ऊपर, तो वहां पे गुरुत्वाकर्षण लगता है। और गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा अगर किया गया कार्य निकाल तो भी निकाल सकते। डब्ल्यू बराबर क्या होता है एफ इंटू डी। डी की जगह एच रख दो और एफ की जगह कौन काम करे एम जी, ऐसे भी निकाल सकते हो। या डायरेक्ट पहले ऊर्जा निकालना है। ऊर्जा से पहले आयतन दिया है, टंकी में कितना पानी चाहे वो दिया है नहीं, आयतन दिया है तो आराम से निकाल सकते हैं द्रव्यमान। टंकी में पानी का चढ़ाए गए पानी का द्रव्यमान। अगर द्रव्यमान निकालना हो तो फॉर्मूला होता है घनत्व गुणे आयतन। ध्यान सुनना, पानी का फिक्स होता है घनत्व भैया 1000 माने 10 की घात 3। आयतन तुम्हारे पास है 30, अगर 1000 लिखना तो 1000 भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाई किया तो 30,000 किलोग्राम पानी चढ़ा दिया। भैया पानी चढ़ गया तो आराम से ऊर्जा निकाल सकते हो। यहाँ लिखो पहले पानी को ऊपर चढ़ाने में खर्च ऊर्जा ना बराबर क्या होगा बेटा स्थितिज ऊर्जा। क्यों पता चला, क्योंकि ऊपर नीचे ले जा रहा हूं। और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। भैया ध्यान देना, m का मान है 30,000, g का मान नहीं दिया 9.8, h का मान 40। सॉल्व करो कितना आएगा 11,76,4 ऐसा। ओके कितना क्या आ गया जूल आ गया। अब भाई आराम से भाई ऊर्जा आ गया खर्च ऊर्जा, तो खर्च पावर निकाल लो। भाई पानी को ऊपर चढ़ाने में खर्च ऊर्जा, तो भैया ऊर्जा बराबर क्या होता है पानी पावर निकाल लो। खर्च पावर बराबर फॉर्मूला होगा खर्च ऊर्जा बाय बटे में समय। खर्च ऊर्जा कितना है बटे में समय कितना है 15 मिनट था, 15 गुणे 60 भाग करो 9 130 66.6 हो गया। कितना वाट आ गया। प्रश्न के अनुसार क्या करें, प्रश्नानुसार क्या करें, जो वैद्युत शक्ति है, सुनो वैद्युत ऊर्जा पूछा ना, तो वैद्युत ऊर्जा जितना यूज कर रहा था उसका केवल 30% ही काम करने में खर्च करे, बाकी वेस्ट हो रहा है। तो वैद्युत ऊर्जा बराबर क्या होगा बेटा, ध्यान दो पहले पानी को कहाँ चढ़ाने में ऊपर चढ़ाने में खर्च ऊर्जा का कितना परसेंट 30%। भैया वैद्युत ऊर्जा अपने को चाहिए ना, क्या चाहिए सॉरी, पानी को ऊपर चढ़ाने में खर्च ऊर्जा जो था वह कह रहा है जितना वैद्युत ऊर्जा यूज किया उसका 30% यूज कर रहा हूं ना।
ये खर्च कितना कर रहे थे 130 66.6। वैद्युत ऊर्जा का पावर मान लो पीई मान लेते हो, 30% माने 0.3 या ना आवे तो 30/100। अपने को चाहिए पीई, नहीं लेना है अभी। 130 66.67 पीई 0.3। अगर पीई निकालू 130 66.67 बटे में 0.3 भाग करो कितना आएगा 43 555 भैया वाट हो गया। अगर इस पॉइंट को यहां लाऊं तो 43.55 गुणे 10⁻³ वाट। इसको लिख सकता हूं 43.55 किलोवाट। एक बार वापस क्वेश्चन समझ लो, इंपॉर्टेंट भी और इजी एकदम। और समझो क्या है, पाइप करा है, एक भूतल में पंप लगा, पंप माने पानी ऊपर चढ़ाने वाला मोटर, वन टाइप ऑफ सबमर्सिबल्स अपने घर में बड़े लोग आपके होते हैं, हमारे बाल्टी खींचते हैं। भैया होता क्या बेटा, यहाँ पे पानी था, यहाँ से पानी को टांकी के ऊपर चढ़ा रहा हूं। टांकी का आयतन कितना है 30 मीटर की, ठीक है। कितना ऊपर था, कितना समय लगा 15 मिनट। तो कह रहा विद्युत शक्ति कितना खर्च होगा, कौन सी शक्ति, और लिखा है कि जो विद्युत शक्ति था जितना मोटर यूज कर रहा था उसका केवल कार्य दक्षता 30% है, माने जितना ऊर्जा शोषित करेगा केवल 30% ही पानी को चढ़ाने में खर्च करेगा, बाकी वेस्ट कर देगा, ठीक है। तो हमने पहले क्या भाई टंकी में चढ़ाए गए पानी का क्या करो द्रव्यमान निकाल लो, क्योंकि द्रव्यमान बगैर तो हो ही नहीं सकता। तो घनत्व गुणे आयतन 30,000 आ गया। पानी कहाँ चढ़ा रहा हूँ, तो पानी को ऊपर चढ़ाने में जो खर्च ऊर्जा हुआ किसके बराबर होगा, स्थिर ऊर्जा बराबर। इसलिए जो फॉर्मूला क्या होता है mgh, कीमत रख के निकाल लिया। अब पानी को भाई ऊर्जा आ गया पावर निकाल लो, पानी को ऊपर चढ़ाने में खर्च पावर, तो फॉर्मूला क्या होता है वो खर्च ऊर्जा बटे समय, रख दिया इतना आ गया। अब हम जानते हैं बेटा पानी को ऊपर चढ़ाने में खर्च ऊर्जा बराबर विद्युत ऊर्जा गुणे 30%, क्योंकि क्वेश्चन लिखा है कि जितना खर्च ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा का केवल कितना परसेंट है 30%। तो भैया 30% माने 30/100 0.3 पी चाहिए ना, ये गुणे में है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग, सॉल्व कर लिया आपका इतना आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन फॉलो, 16वां थियरी जो इंपॉर्टेंट नहीं है, 17वां देखो। भैया 17 नंबर देखो क्वेश्चन, भेज देता हूँ भाई, टेंशन मतलब मैं अभी फोटो बाहर भेज दूंगा। अगला क्वेश्चन है बेम, किसी लोलक के गोलक ए को ऊर्ध्वाधर से, सुनो, किसी गोलक के लोलक को ए को जो ऊर्ध्वाधर से 30 अंश के कोण बनता है, छोड़े जाने पर मेज के विरामावस्था में रखे गए दूसरे गोलक बी से टकराता है, जैसा चित्र 6.15 में दर्शाया गया है। ज्ञात कीजिए संघट के पश्चात गोलक ए कितना ऊपर जाएगा। गोलकों के आकारों की उपेक्षा कीजिए। मान लीजिए संघट कौन सा है, प्रत्यास्थ संघट। हम जानते बेटा प्रत्यास्थ संघट का रूल है गतिज ऊर्जा में कोई लॉस नहीं होता। अब ध्यान सुनना भैया क्या करा है, ये 30 अंश के कोण पर एक गोलक है, गोलक का नाम रखा ए, और यहां पे गोलक बी रखा। ध्यान दो 30 अंश के कोण पर ये वाला इससे टकराता है। अब ध्यान देना, जब ये इससे टकराएगा कि अपनी समस्त ऊर्जा किसको दे देगा, क्योंकि तो प्रत्यास्थ संघट है। और जब ये अपनी टोटल ऊर्जा इसको देगा तो बी वाला तो ऊपर जाएगा, लेकिन ए वाला ऊपर जाएगा क्या, नहीं। तो पूछा है ए वाला कहाँ जाएगा, ए वाला वहीं का वहीं रहेगा, अर्थात ऊपर नहीं जाएगा। कारण क्योंकि ए वाले ने अपनी समस्त ऊर्जा किसको दे दी, तो उसके पास कोई ऊर्जा बचा, जब ऊर्जा नहीं बचा तो गति करने की कोई क्षमता नहीं रह गई, इसलिए वो स्थिर हो जाएगा। स्थिर मतलब ऊंचाई कितनी हो जाएगी 0। क्वेश्चन नंबर अगला, बस यही पूछा था। गोला ए, भाई संघट के दौरान ए कितना ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा नहीं, क्योंकि ए अपनी समस्त ऊर्जा किसको दे देगा, बी को, जिससे उसकी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। अगला, हाँ अगला क्वेश्चन, मोबाइल किसकी वजह है,
हमारा सीआरएम तो तोड़ूंगा भाई। क्वेश्चन नंबर अगला 18, सुना बस। 18 नंबर क्वेश्चन को क्या करें, किसी लोलक के गोलक को क्षैतिज अवस्था से छोड़ा गया है, यदि गोलक की लंबाई कितनी है। ध्यान समझना पहले, एकदम इजी सवाल, कुछ भी नहीं कर समझो। ये गोलक था जिसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर। भैया गोलक को यहां से छोड़ा गया है, कहां से, क्षैतिज मतलब भाई क्षैतिज अवस्था से छोड़ा, ठीक है। अब कर जब ये यहां पहुंचता है तो अपनी आरंभिक ऊर्जा का 5% लॉस कर देता है। 5% लॉस के बच्चा कितना, 95%। तब कर न्यूनतम बिंदु पर उसका वेग कितना होगा। वापस समझो भाई, ये गोलक है जिसको उसके क्षैतिज, क्षैतिज माने जैसे गोलक ऐसा था, इसका क्षैतिज माने यहां से। अब जब यहां से छोड़ूंगा भाई, यहां से छोड़ा, ये न्यूनतम बिंदु पर आते आते 5% लॉस कर दिया, 5% ऊर्जा क्षय कर दिया, बचा कितना। अच्छा बता, पहले कौन सी अवस्था में था, स्थिर, बाद में गति कर रहा है। अब बताओ, जब ऊपर से किसी वस्तु को छोड़ूंगा तो ऊर्जा का फॉर्मूला कौन सा लगेगा ना। अब कर जब यहां पहुंचेगा तो उसका वेग पूछा है। क्वेश्चन के अनुसार क्या बेटे, ध्यान दो पहले, निम्नतम बिंदु पर भाई गोलक की गतिज ऊर्जा बराबर भाई गोलक ए की स्थितिज ऊर्जा का केवल कितना परसेंट बेटा, 95%, क्योंकि 6 हुआ तो बचा कितना, 95। क्लियर। वापस सुनिए, स्थितिज क्यों लगाया, क्योंकि ऊपर से छोड़ रहा हूं, तो छोड़ने का मतलब कौन सी अवस्था में, स्थिर अवस्था में। भैया जब स्थिर अवस्था है, गति करेगा तो गति में चला गया, पड़े ऊर्जा ना तो नष्ट होता है ना तो उत्पन्न होता है, बस 5% लॉस किया तो जो बचा इसको मिला ना, तो कितना 5% लॉस हुआ, 95%। अब गतिज ना पूछ के वेग पूछा, तो हाफ mv² बराबर इसका होता है mgh 95/100, m से m कट गया, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई, v² बराबर 2gh इंटू 0.95, 2 g का मान 9.8, h का मान 1.5, 0.95। वही बस मतलब बुरा भी नहीं करने आ रहा है, हो गया भाई। v² बराबर कितना है, 27.93 है, तो अगर v चाहिए तो रूट में हो जाएगा। हो गया क्लियर, समझ में आ गया, फोटो पाल लो। बस स्टॉप कर, पीयूष का पीयूष